सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एमजीजीएस अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश एवं पदस्थापन कार्यक्रम हुआ जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो एमजीजीएस में अधिशेष जो भी कार्मिक थे उनके पदस्थापन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही पदस्थापन के दिशा निर्देशों के साथ साथ पदस्थापन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, महात्मा गांधी विद्यालयों में चयनित कार्मिकों के पदस्थापन के कारण जो भी चयनित कार्मिक है उनके जो पदस्थापन हुआ उनके कारण जो अधिशेष हुए हैं कार्मिक उनके समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार इन अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापन की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उनकी समय सारणी जारी की गई है। तो प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना 22 जुलाई 2025 तक रखा गया है। इसी तरह नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि है वो 24 जुलाई 2025 रखी गई, यानी इन अधिशेष शिक्षकों को 24 जुलाई 2025 तक कार्यग्रहण करना होगा। नवीन पदस्थापित स्थान पर परिवेदना प्रस्तुत करने की तिथि है वो 28 जुलाई रहेगी और वो भी कार्य ग्रहण करने के उपरांत ही स्वीकार होगी, अन्यथा नहीं होगी। प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण समुचित आदेश जारी करने की तिथि है वो 30 जुलाई 2025 रखी गई है। हालांकि दिशा निर्देश बहुत है जो आप सभी को दिखाई जाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि उनके पदस्थापन की, तो उनको पदस्थापन स्थान कहाँ दिया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 10 यही कहता है कि अधिशेष शिक्षक और कार्मिक जो भी है उनके समायोजन के समय जो निम्नांकित क्रम अपनाया जाएगा उसमें उसी राजस्व गांव में पद रिक्त होने पर उसमें ही दिया जाएगा। उसी राजस्व गांव में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर वहीं उसको समायोजित किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत में भी अगर पद रिक्त नहीं है तो उसी ब्लॉक में देखा जाएगा कि अन्य विद्यालय में रिक्त पद है या नहीं है, और संबंधित ब्लॉक में भी रिक्त पद नहीं होने पर जिले के अन्य ब्लॉक में विद्यालय में रिक्त पद पर यथासंभव निकट के ब्लॉक में विद्यालय में उसको पदस्थापन दिया जाएगा। और इन निर्देशों में जो पॉइंट नंबर 1 है ये कहता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद और विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा। अन्य पद अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो भी कार्यरत अध्यापक है लेवल 1 लेवल 2 को अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही विद्यालय में लगाया जाएगा। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में पद रिक्त नहीं हो तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में के अधीन लगाया जाएगा। इसी तरह जिले में अगर लेवल 2 जैसे सामाजिक विज्ञान, हिंदी और तृतीय भाषा के पद रिक्त नहीं हुए तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शासन के पत्र 28/5/2019 के अनुसार अध्यापक लेवल 1 माना जाकर समायोजित किया जाएगा, यानी अध्यापक लेवल 2 को भी लेवल 1 माना जा सकता है अगर पद रिक्त नहीं है तो। इसके उपरांत भी यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 2 के कार्मिक अधिशेष रहते हैं तो अधिशेष कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में समायोजन हेतु भी सुपुर्द कर दिया जाएगा। और जिन अध्यापकों जैसे लेवल 1 और 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम राज्य अधिनियम 2021 के 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लगाए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें पद विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाएगा। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले जो अधिशेष कार्मिक है जैसे वरिष्ठ प्रबोधक है, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में पदस्थापन दिया जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को नियमानुसार आवश्यक से केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों को केवल गैर अनुसूचित विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। और इसी तरह राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत जो भी नियुक्त कार्मिक है उनको केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में लगाया जा सकेगा। न्यायिक प्रकरण में स्थगन से संबंधित शिक्षकों कार्मिकों के पदस्थापन के संबंध में प्रकरण पूर्ण विवरण के साथ निदेशालय को मार्गदर्शन हेतु भी भिजवाया जाएगा। विद्यालय में कार्मिकों की कार्यगण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को अधिशेष माना जाएगा, यानी वरिष्ठ तो वहीं रहेगा, जो कनिष्ठ कार्मिक है वो उसको अधिशेष माना जाएगा, उनका समायोजन दूसरी जगह किया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाएगा। और अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किस तरह से होगा वो वीडियो की शुरुआत में ही हम जान चुके हैं। तो शहरी क्षेत्र के जो अधिशेष कार्मिकों का समायोजन भी शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा। और यदि इसी तरह अधिशेष कार्मिकों का समायोजन है तो ग्रामीण क्षेत्र में एक भी पद रिक्त नहीं रहता है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी कार्मिक है उनको ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त नहीं होने तक अस्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में भी आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी एक पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र के जो कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार भी लगाया जा सकता है। और इसी तरह ऐसे अधिशेष कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति 31 जुलाई 2025 है उनको वर्तमान विद्यालय में कार्यरत रखते हुए नवीन कार्यगण करने वाले कार्मिक को ऑफलाइन कार्यगण करवाने एवं पूर्व से कार्यरत कार्मिक अधिशेष हुए कार्मिक का जुलाई माह का वेतन वर्तमान विद्यालय से आहरित करते हुए नवीन कार्मिक का वेतन पूर्व पदस्थापन से आहरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक का पेंशन प्रकरण समय पर भिजवाया जा सके। ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के सेवानिवृत्ति के उपरांत 2025 यानी 1/8/2025 को नवीन पदस्थापित कार्मिक को ऑनलाइन कार्यग्रहण करवाया जाएगा। और साथ ही विशेष चयन प्रक्रिया से पदस्थापन किए जाने वाले जो संस्थान है जैसे IASE, डाइट, RFCIT कार्यालय आदि में पद रिक्त होने पर भी कार्मिकों का समायोजन नहीं किया जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया के कुछ दिशा निर्देश आपको बताए, और साथ ही अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया और समय सारणी जो जारी की गई है उसके अनुसार भी आपको विभिन्न तरह की जानकारी दे दी गई। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।